क्या अभी तक नाराज हो मुझसे? आपको कोई फर्क पड़ता है? ये क्या बात कर दी तुमने? माँ हूं मैं तुम्हारी, मुझे नहीं फर्क पड़ेगा तो और किसे पड़ेगा? जब तुम बाप बनोगे ना तो तुम्हें वालिदैन की मुश्किलात का अंदाजा होगा। मेरी तो बड़ी हसरत है कि मेरे घर में बच्चे हों छोटे छोटे खिलखारियां करते, मैं उनके नाज नखरे उठाऊं, उन्हें अपनी गोदों में खिलाऊं। तुम ऐसा करो, शादी कर लो। लेकिन मैं तो कुछ नहीं कमाता। और आप ही तो कहती थी जो मर्द कुछ कमाते नहीं उनकी माशरे में कोई इज्जत नहीं होती, उनकी बीवियों की कोई इज्जत नहीं करता। तो अचानक आपको मेरी शादी की परवाह क्यों हो गई है? हाँ, तो आने वाली भी तो अपने साथ अपना नसीब लेकर आएगी ना मेरा बच्चा। अल्लाह ने निकाह में बड़ी बरकत रखी है। अब वो जो मैच मेकर है ना फातिमा, मैंने तो उससे पहले ही कह दिया है कि मेरे बच्चे के लिए कोई अच्छी सी लड़की मुझे बताए। प्लीज मम्मी, अभी मुझे फिलहाल कोई शादी नहीं करनी, आप उसे मना कर दें। क्यों भाई, क्यों मना कर दूं? अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो तुम मुझे बता दो। अब जाहिर है तुम्हारी पसंद है तो अच्छी ही होगी ना। पसंद की शादी से मुझे लाख इख्तलाफ सही, लेकिन वासी और जुनैरा की मिसाल तो तुम देख ही रहे हो। और फिर तुम तो मेरे पसंदीदा बेटे हो ना। तुम मुझे जिस लड़की का कहोगे मैं उसे तुम्हारे लिए मांग लाऊंगी, चाहे मुझे उसके लिए कितने ही जतन क्यों ना करने पड़े। नहीं मम्मी, मुझे कोई लड़की पसंद नहीं, लेकिन अभी फिलहाल मैं किसी से शादी नहीं करना चाहता। हाँ, तो अभी रिश्ता तय कर देते हैं ना। जब तुम कहोगे 2, 3, 4 साल बाद जब तुम कहोगे मैं शादी कर दूंगी तुम्हारी। क्यों आलिया, मैं ठीक कह रही हूँ ना? और बेटा ये तुम्हारी उम्र भी तो है ना शादी की। शादी के लिए सही उम्र का नहीं बल्कि सही पार्टनर का होना जरूरी है। एक तो तुम्हारे फलसफे मुझे समझ नहीं आते। मैं जरा किचन देख लूं, मैं फिर तुमसे बात करती हूं। अकरम, तुमने उसका नाम तो नहीं लिया? नहीं। थैंक गॉड। आप लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है भाभी? मानता हूं कि मैं लूजर हूं, जिंदगी में कुछ नहीं कर सका, लेकिन इतना बेगैरत नहीं हूं कि उसका नाम लेता फिरूं, उसको बदनाम करूं। और वैसे भी अब तो उसका रिश्ता पक्का हो गया है ना, शादी करके न्यूजीलैंड चले जाएगी। मुझ जैसे लूजर से शादी करके उसको क्या ही मिल जाता। प्लीज मायूसी की बातें मत करो। इंसान अगर जिंदगी में गलत फैसले करता है तो उसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है, और शायद यही तुम दोनों के लिए बेहतर हो। रात में मैं तुमसे यही बात करने आई थी, लेकिन तुम अपने फोन पर बिजी थे। ओह, तो आप थी? मैं उस वक्त फिजा से ही बात कर रहा था, मुझे लगा शायद किसी ने हमारी बात सुन ली है। छुप छुप कर दूसरों की बातें सुनने की आदत नहीं है मुझ में। मुझे पता है आप किसकी बात कर रही। देखो अकरम, किसी के आने या जाने से लाइफ नहीं रुकती। गिरकर उठना, उठकर चलना और फिर दौड़ना, यही तो जिंदगी है।
तुम्हारे आगे तो पूरी लाइफ है। फिर से शुरू करो। ये क्या हरकत है बासे? कौन सी हरकत? तो मुझे बगैर बताए, बगैर कुछ खाना खाए तुम ऐसे ही घर से चले गए, मुझे ना कोई कॉल किया ना मैसेज किया, और कल से मुझे कह रहे हो किसी मीटिंग में बिजी हो। ऐसा भी मम्मी ने क्या कह दिया कि तुम मुझसे बात ही नहीं कर रहे हो? ये तो तुम अपनी मम्मी से पूछो ना। मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुम मुझे बताओ कि क्या बात है। उन्होंने फिर से वही बात की है। वो चाहती हैं कि मैं तुमसे शादी कर लूं। मुझे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। बस इतनी सी बात थी। तुम्हें पता है वो आजकल बीमार हैं, ओवर इमोशनल हो गई हैं। तुम उनको इग्नोर कर देते, या फिर तुम इग्नोर नहीं कर सके। तुम भी वही बात कर रही हो फरिया। हाँ, जरा मेरी जगह खुद को रख कर देखो ना। अगर तुम अरसलान के साथ एक हैप्पी रिलेशन में होती तो क्या मेरे कहने पे उसे छोड़ देती? नहीं ना, बल्कि तुम मुझे उल्टा बातें सुनाती कि किस तरह एक शादीशुदा औरत को वरगला रहा हो। देखो फरिया, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे आज भी बेपनाह मोहब्बत करती हो, लेकिन हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके थे। तुम लौट कर वापस आई हो, मैं नहीं। एंड आई एम हैप्पीली मैरिड नाउ। कल को तुम भी किसी और से शादी कर लोगी तो मुझे भूल जाओगी। एग्जैक्टली। मैं भी उठते बैठते मम्मी को यही बातें कहती रहती हूँ, लेकिन वो है कि समझती ही नहीं है। मैं क्या करूं? देखो फरिया, तुम्हारी जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ाने की वजह यही थी कि मैं तुम्हें उस फेज से बाहर निकाल सकूं जिसमें तुम फंस चुकी थी, और हमें उसमें कुछ कामयाबी भी हासिल हुई है। लेकिन तुम्हारी मम्मी का ये बच्चों सा रवैया और ये जिद, इट्स टू मच। ओके रिलैक्स, डोंट वरी, मैं उनसे खुद बात कर लूंगी। नहीं, उनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। वो वक्त के साथ साथ खुद समझ जाएंगी। आई नो वो अभी इस वक्त काफी सेंटिमेंटल हो रही हैं, बट इट्स फाइन, इट्स ओके। बासित, तुम वाकई बहुत अच्छे हो, थैंक यू। तुम भी बहुत अच्छी हो, बस थोड़ी सी इमोशनल हो। दैट आई एम, इट्स माय नेचर। मैं क्या करूं? आई थिंक तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए। एनीवेज, मुझे मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। कैच यू लेटर। श्योर।